हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम DSSB कंप्यूटर टीचर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 8 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेके 7 तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, राइट। ये है हमारा पार्ट 8। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको काफी अच्छे से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इंडिकेट्स दैट एन EPROM चिप हैज बीन इरेज्ड। क्या इंडिकेट करता है कि जो EPROM का चिप है वह इरेज हो चुका है। EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल जिसको इरेज कर सकते हैं, दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। जो EPROM होता है इसको हम कैसे इरेज कर सकते हैं? अल्ट्रा वायलेंट रेज की हेल्प से, UV रेज की हेल्प से। जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होती है, जो किरणें होती हैं, जो लाइट होती हैं, उनके हेल्प से हम EPROM को क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि इरेज हो चुका है? जब सारे के सारे बिट्स हमारे 1 हो जाते हैं, जब सारे के सारे बिट 1 हो जाते हैं, इसका सीधे मतलब होता है कि जो हमारा EPROM में इरेज हो चुका है। EPROM जो रोम का ये क्या है? टाइप है। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो EPROM है उसको हम किस तरीके से इरेज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं सर? अल्ट्रा वायलेंट लाइट के हेल्प से या फिर UV रेज के हेल्प से, राइट। नेक्स्ट, सेलुलर फोन्स एंड टेलीविजन यूजेस द डैश रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन। जो सेलुलर फोन होता है या फिर टेलीविजन होता है वो कौन से लाइट को यूज करता है, कौन से वेव्स को यूज करता है, क्या करता है सर? देखो, क्या अल्ट्रा वायलेंट रेज को यूज कर लेगा, क्या गामा रेज को यूज कर लेगा, या फिर रेडियो वेव्स को और माइक्रोवेव्स को यूज करेगा। जो सेलुलर लाइट है और टेलीफोन है, टेलीविजन है, तो क्या करेगा? रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स को यूज करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखो। जो रेडियो वेव्स होता है प्लस माइक्रोवेव्स होता है वो वायरलेस कम्युनिकेशंस जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, इन सब में यूज होता है। रेडियो वेव्स प्लस माइक्रोवेव्स, इसको ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी का बनता है कंप्यूटर साइंस में। रेडियो वेव्स प्लस माइक्रोवेव्स काफी ज्यादा यूज होता है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रोम दैट अलाउ यू टू बी रिटेन एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। कौन सा रोम का टाइप है जिसमें हम डेटा को राइट कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिक के हेल्प से? क्या EPROM को कर सकते हैं? EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम UV के हेल्प से करते हैं, अल्ट्रा वायलेंट रेज के हेल्प से। ये तो नहीं होगा। क्या जो मास्क रोम होता है, मास्क रोम, उसको हम कर सकते हैं मास्क। मास्क मतलब क्या होता है? कुछ डेटा हमारा हाइड रहता है, हिडन। मास्क रोम नहीं होता है। क्या फ्लैश मेमोरी होता है? नहीं, ये होता है डबल EPROM। इसका फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल EPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इरेजेबल तो है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो, जो मास्क रोम होता है इसको इरेज हम नहीं कर सकते। जो PROM होता है इसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। EPROM अल्ट्रा वायलेंट रेज की हेल्प से इरेज कर सकते हैं। डबल EPROM इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से। और फ्लैश मेमोरी क्या होता है? ब्लॉक साइज इलेक्ट्रिकल ब्लॉक 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 बाय ब्लॉक इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, the control statement in C program that allows us to make a decision from multiple number of choices simultaneously। जब एक बार काफी सारे चॉइसेस से हम कर सकते हैं एक साथ, तो इसको क्या बोलते हैं? या स्विच में कर देंगे, या वाइल में कर देंगे। वाइल में एक साथ एक करेंगे, गोटू में कर देंगे। गोटू तो डायरेक्ट कंट्रोल ट्रांसफर करता है एक के पास। या फोर लूप में कर देंगे, नहीं, हम करते हैं स्विच केस में। स्विच केस में क्या होता है सर? काफी सारा केस होता है, काफी सारा क्या होता है? केस होता है, जो लगातार एक के बाद एक केस दिया गया रहता है, फॉलोड बाय ब्रेक स्टेटमेंट, और लास्ट में एक रहता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। हाउ डज एन आउटपुट यूनिट इंटरफेस विद द CPU। जो आउटपुट यूनिट है वह कैसे CPU से इंटरफेस करता है, कैसे तालमेल करता है?
बाय एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। क्या जो आउटपुट यूनिट है वह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है? नहीं। क्या जो आउटपुट यूनिट है वह स्टोरिंग का काम करता है? क्या जो आउटपुट यूनिट है वह बाइनरी डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करता है? क्या जो आउटपुट यूनिट है वह इंस्ट्रक्शंस को फिक्स करता है मेमोरी से? नहीं। जो आउटपुट यूनिट है वो क्या करता है? आउटपुट मतलब मानव को दिखाना, जो ह्यूमन है उनकी रीडेबल फॉर्म में चीजें कन्वर्ट करना। व्हाट डज द इफ स्टेटमेंट डू? भाई साहब ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, क्या जो क्वेश्चन है ये आपसे सॉल्व नहीं होगा? क्या जो क्वेश्चन है इसके बाद में आपने पढ़ा नहीं? हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो, इसलिए नहीं कि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इसलिए कि आपने रिवीजन नहीं किया है। काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं और आपकी पढ़ाई अगर 2-4 साल छूटे हो गई हो तो फिर आपको लगता है कि भैया ये तो मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहा है। तो जो इफ स्टेटमेंट होता है क्या करता है? इफ स्टेटमेंट क्या करता है? कंडीशन चेक करता है। जो इफ स्टेटमेंट क्या करता है सर? कंडीशन चेक करता है। होल्ड्स एड्रेस ऑफ द वेरिएबल? नहीं, ये तो पॉइंटर हो गया। असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल? ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इज यू टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन? डिसीजन को करता है, मेक करता है, बिल्कुल सही बात है। इटरेट्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स अल्टरनेट कंडीशन ट्रू? ये तो कंडीशन हो गया। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? ये बताना है कि इफ स्टेटमेंट क्या करता है? कंडीशन को चेक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सिंगली लिंक लिस्ट? सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली इट इज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये बात बिल्कुल सही है। द एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट आर सिक्वेंशियली एक्सेसिबल, सीक्वेंस के रूप में हम एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। द लिस्ट हेड node is the first node while the last node pointer points to null to denote the list end, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा हेड है, फिर ये पॉइंट करते जाएगा, पॉइंट करते जाएगा, पॉइंट करते जाएगा, जो लास्ट वाला होगा वो नल को पॉइंट करेगा, बिल्कुल बात सही। द एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट आर रेंडमली एक्सेसिबल, क्या उसको रेंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। जो एरे होता है, एरे के एलिमेंट को हम रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वहां इंडेक्सिंग का कंसेप्ट होता है। लिंक लिस्ट में इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं होता है, इसलिए हम उसको सिक्वेंशियली तो कर सकते हैं, रेंडमली नहीं कर सकते हैं। और यहाँ इनकरेक्ट पूछा है तो यही हमारा गलत है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द स्टैक पॉइंटर व्हेन द कॉल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड? अब देखो हमने 8वां क्वेश्चन पे आ गया और 8वां क्वेश्चन में जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन थोड़ा हमें आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है कि ये चीजें शायद हम नहीं पढ़े होंगे, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन अभी तक 8 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन हमने काफी आसानी से कर लिया है। इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो देखो जब भी स्टैक पॉइंटर की बात आती है, स्टैक पॉइंटर की, तो जो सिस्टम होता है वह 2 से डिक्रीज होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनचेंज नहीं रहेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को नहीं करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर। इंक्रीज नहीं करता है, ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। जो स्टैक पॉइंटर बताता है कि स्टैक में अभी भी सबसे ऊपर कौन सा डेटा रखा हुआ है। स्टैक पॉइंटर क्या बताता है कि अभी भी सबसे ऊपर कौन सा डेटा रखा हुआ है। जैसे देखो अगर मान लो कि कोई स्टैक है उसमें हम पुश ऑपरेशन कर रहे हैं तो एसपी डिक्रीज होगा, अगर उसमें पॉप कर रहे हैं तो एसपी इंक्रीज होगा, अगर उसमें कॉल कर रहे हैं तो एसपी डिक्रीज होगा, और हम उसमें रिटर्न कर रहे हैं तो एसपी क्या होगा? इंक्रीज। हम इसमें क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं, तो कॉल यहाँ है, कॉल क्या होता है? एसपी डिक्रीज होता है। ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी यहाँ बोला है कि हम कॉल कर रहे हैं, तो बोल देगा पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, बोल देगा पॉप कर रहे हैं तो क्या होगा? पॉप में इंक्रीज हो जाएगा, पॉप में क्या होगा? इंक्रीज, और कॉल में डिक्रीज। इसको ध्यान रखना है। Which of the following statements about do while loop is correct? do while, तो do while के बारे में मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास है उसके बारे में ही बताया था। In do while loop first condition is evaluated and then statements are executed। क्या जो do while है उसमें कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होता है? ये बात गलत है, पहले स्टेटमेंट होता है। In do while loop firstly the statement inside loop body are executed then the condition is evaluated, बिल्कुल सही बात है। The body of the do while loop cannot contain a block of statement, ऐसा बात गलत है। करेक्ट कौन है सर? करेक्ट है केवल हमारा क्यू। डू वाइल लूप क्या है? डू वाइल एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है।
पहले हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में क्या होता है, कंडीशन चेक होता है, इसीलिए उसको एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। डू लूप में क्या होता है, अगर हमारा कंडीशन गलत भी है फिर भी एक बार हमारा कोड रन करेगा और एक बार आउटपुट प्रिंट होगा। नेक्स्ट, और गाइज अगर आप DSSP का काफी भयंकर लेवल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूनिवर्सल बैच से ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब पढ़ा दिया जाएगा। सिर्फ 1197 में आप इस बैच को इनरोल कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस का चाहिए तो आप इस बैच को ले सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ जीके, जीएस का बैच चाहिए तो उसको भी आप 497 में केवल इनरोल कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे ऐप से या फिर वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, और कोई भी डाउट आएगा तो कभी भी आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एंड एलिमेंट्स इन अ सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट जब सिंगल है मतलब ये लिनियर है, लिनियर तो सारे के सारे हैं। अब कोई एलिमेंट हमें सर्च करना है, जैसे मान लो यहाँ कोई एलिमेंट है, इसको सर्च करना है तो हमें पूरा का पूरा को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अगर इसको सर्च करना है फिर भी हमें पूरा पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, मतलब O ऑफ n हमारा टाइम लगेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। स्टोर करना है, स्टोर कौन करेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो कैलकुलेशन करेगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव ये डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम में क्या करेगा, मेमोरी यूनिट करता है, मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन थ्रू एन ऑनलाइन चैट एप्लीकेशन। रियल टाइम में कौन हेल्प करेगा सर, रियल टाइम मतलब जैसे मैं अगर लाइव पढ़ा रहा हूँ या फिर अपन फोन पे बात कर रहे हैं या फिर अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये होता है रियल टाइम। जैसे आप यहाँ बोलते हो, जैसे आप यहाँ कोई भी काम करते हो सामने वालों को दिखता है। अगर आप ब्लॉग को पोस्ट कर रहे हो तो क्या रियल टाइम हो जाएगा, लाइव चैट में मैसेज एक्सचेंज कर रहे हो तो क्या रियल टाइम हो जाएगा, बिल्कुल। ईमेल सेंड कर रहे हो तो रियल टाइम में हो जाएगा। राइटिंग कमेंट टू अ सोशल मीडिया पोस्ट रियल टाइम में नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एक्सचेंजिंग मैसेज इन लाइव। नेक्स्ट, which system software is responsible for determining and managing the execution order of program in a computer system। कौन मैनेज करता है, डिवाइस का ड्राइवर कर देगा, यूटिलिटी कर देगा, लिंकर कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कब क्या काम होना। विच प्रोटोकॉल इनेबल्स प्रेजेंस डिटेक्शन, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट, रियल टाइम मैसेजिंग इन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। देखो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में बहुत पूछता है कि रियल टाइम में हम कर रहे हैं तो रियल टाइम मैसेज कर रहे हैं तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल मैसेज को एक्सेस करता है, ईमेल रिट्रीवल के लिए हेल्प होता है, यह सेशन को मैनेज करता है। एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल बिल्कुल, ये क्या करता है, इंटरनेट रिले चार्ट, यह रियल टाइम चैट प्रदान करता है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रेजेंस डिटेक्शन करना है, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट करना है, वो क्या करेगा, प्रेजेंस प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म सबका ध्यान रखना। बिफोर पोस्टिंग अ कमेंट ऑन सोशल मीडिया यू शुड, पब्लिक फोरम पे आप कोई भी कमेंट पोस्ट कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, शेयर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, क्या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। एड पर्सनल अटैक्स टू योर पॉइंट, एड पर्सनल अटैक्स टू योर पॉइंट, अपने पॉइंट प्रूव करने के लिए पर्सनल अटैक कर देना चाहिए, नहीं। इंश्योर योर कमेंट इज रिस्पेक्टफुल एंड रिलेवेंट, बिल्कुल इंश्योर करो कि जो हमारा कमेंट है रिस्पेक्टफुल है और रिलेवेंट है। इग्नोर द थ्रेड रूल, थ्रेड रूल को इग्नोर नहीं करना है। Which of the following is not a part of the internal architecture of the central processing unit। जो CPU है उसका कौन सा पार्ट नहीं है, क्या रजिस्टर नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, कंट्रोल यूनिट नहीं है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं है। रजिस्टर है CPU का पार्ट, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक है, लेकिन जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उस CPU का पार्ट नहीं है, ये मेमोरी का पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास है उसका पार्ट है, और बोले तो प्राइमरी मेमोरी ही है, ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट 8 खत्म होता है। आपको फिर से रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर आप काफी सीरियस होकर प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो ऐसे बैच से करें जिसमें एक एक चीज आपको कराया गया हो, और कोई भी डाउट है तो उसका इंस्टेंट सोल्यूशन आपको दिया जाता हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अच्छे से पढ़ना शुरू करें। पार्ट 8 तक हमने कर लिया है, और जब तक पूरा DSSP का पैकेज खत्म नहीं होगा
जितने पेपर्स हुए हैं तब तक इस सीरीज हम फाइनल अटैक करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी सारा वीडियो हमारे